गुरुजी राधे राधे जी। मैं सिहोरा से। माइक पास में लो। गुरुजी जैसे संत हरितालिका तीज का व्रत होता है, उसके उसके जस्ट दूसरे दिन ऋषि पंचमी कहा जाता है कभी तिथि के उससे, और एक दिन बाद फिर संतान सप्तमी। तो ये लगातार बिना नमक वाले व्रत पड़ जाते हैं। तो जैसे कोई प्रॉब्लम आ जाती तो इनमें नमक ले सकते हैं या उद्यापन करवा सकते हैं इनका? देखो, बहुत सारे व्रत रहने से अच्छा है एकादशी व्रत रह लो। जो एकादशी व्रत रखता है उसे और कोई व्रत रखने की जरूरत नहीं। एकादशी, रामनवमी, कृष्ण तो जन्माष्टमी, इन व्रतों का उद्यापन कर सकते हैं? बाकी व्रत का उद्यापन कर सकते हैं, मन है तो। बाकी एकादशी रहती हो आप? जी। एकादशी रहती हो? अभी नहीं रहते। जो रहना चाहिए वो तो रहते। राधे राधे प्यारे भक्तों, श्री अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज के प्रश्नोत्तरी विशेष संवाद में आप सभी का प्रेम पूर्वक स्वागत है। तो चलिए भक्तिभाव से भरकर सुनते हैं महाराज जी के मधुर वचनों को और बढ़ते हैं ज्ञान की इस सुंदर यात्रा पर। नहीं हो तो आप शुरू कर सकते हैं अभी। बिल्कुल। और एक प्रश्न और है गुरुजी, जैसे पहले सोमवार का व्रत किया था तो हमारे यहाँ परिवार में दो जो गमी हुई हैं वो सोमवार के दिन ही हुई हैं, तो परिवार के लोग बोलते हैं कि दिन मान हो गया। तो दिन मान होता है कि तिथि? देखो, दिन और तिथि कुछ भी मान नहीं होती, ऐसी भ्रांति समाज में है। तो ऐसा लोग कहते हैं कि मान हो गया। देखो, जब कोई मरता है तो लोग झूठ बोलना नहीं छोड़ते, छल करना नहीं छोड़ते, कपट करना नहीं छोड़ते, ठीक है। मान क्या होता है? जो ईर्ष्या द्वेष तो आपने छोड़ा नहीं। आराम से बेटा, आराम से। छल कपट तो आपने छोड़ा नहीं। आपने क्या छोड़ दिया? एकादशी छोड़ दी, रामनवमी छोड़ दी। अच्छे काम क्यों छोड़ना है? बुरे काम छोड़ो ना। जैसे गुरुजी बहुत साल पहले सोमवती अमावस्या अभी मान है, अभी तक नहीं लौट के आई, तो वो उसके परिक्रमा। कोई भी त्योहार मान नहीं होता। ये मान की जो परंपरा है ये भ्रांति बना ली लोगों ने, मन माना भ्रांति बना ली, गलत फहमी पाल ली। अब उसका क्या करें? जी सर, राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा 2 साल का बेटा है, मैं उसके लिए नाम डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसके लिए कोई शुभ नाम बता दीजिए। तो 2 साल का हो गया, अभी क्या नाम से बुलाते हैं? अभी उसको प्यार से लड्डू लड्डू बोलते हैं। लड्डू? तो फिर उससे लड्डू गोपाल कह दो, गोपाल नाम रख दो। लड्डू है, गोपाल हो जाएगा, नाम गोपाल रख लो। गुरुजी बोलते हैं कि मतलब भगवान के नाम नहीं रखना चाहिए। अरे राम 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 राम, कौन बोल रहा था? तो टॉनी रख लो, टॉनी, टॉमी, टॉमी रख लो। नो गुरुजी। फिर भगवान के नाम गोपाल तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो टॉमी रख लो। अच्छा शेरू, लगा। शेरू। नो गुरुजी, अच्छा लगा है। फिर लोग कहते हैं ना वो अज्ञानी है। भाई भगवान का नाम, अजामिल के बेटे का नाम नारायण था, तो मरते समय उसको अपने बेटे का नाम मुंह से निकला, बुलाया बेटे को था, चूंकि नारायण नाम मुंह से निकल आया तो उसका उद्धार हो गया। भगवान का नाम से ही नाम रखना चाहिए बच्चों को। अब गोपाल नाम रखोगी तो दिन भर गोपाल गोपाल भगवान को याद करो। जी गुरुजी। गुरुजी मैं चाहती हूँ कि आप उसको अपना आशीर्वाद दे दीजिए ताकि वो भी बड़े होके आपके जैसे समाज सेवा बन सके। बिल्कुल बिल्कुल, आशीर्वाद देंगे। दो बच्चे को ले उठाओ बेटा, बच्चे को उठा लो। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मेरा एक क्वेश्चन था। बोलो। ये मेरा भाई है, बहुत ऊधम करता है। ऊधम करने दो बेटा उसको। अरे तो वो गुस्सा भी होता है ना जल्दी बातों में। कोई बात नहीं बेटा, गुस्सा ना हुआ करो। हाँ, हमारी श्रीमती उर्मिला दाहिया जी हैं, आपने स्कूल गुरुकुल के लिए 11,000 रुपये का सहयोग किया है। मझौली से आप हैं। और पूर्व यजमान जबलपुर कक्षा में जो हुई थी कुलदीप सैन जी यहाँ सदर से पधारे हमारे भैया, बहुत बहुत स्वागत। कैसे हैं भैया? बहुत बहुत अभी मिलेंगे। ये गोपाल जी, वाह, खुश रही खुश रही। ठीक है गोपाल जी, ये गोपाल जी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ठीक है गुरुजी मेरा एक निवेदन है कि आप मेरे भैया को थोड़ा सा दिमाग दे दो। अरे दिमाग कोई मैं निकाल के दे दूं ऐसे? अरे तो थोड़ा उसको समझा तो दो। समझाओ बेटा, बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। काहे गुस्सा करते हो? अब नहीं करना गुस्सा है? हाँ। पक्का? नहीं करेंगे। ठीक है, सब बैठो। अच्छा, राधे राधे गुरुजी। बात करनी है? चलो बैठ जाओ सब। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी मेरा एक प्रश्न था। हाँ। गुरुजी मेरा पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता, पढ़ाई करने बैठता हूँ मन भटकता है, क्या करूँ? कहाँ जाता है मन? हाँ, कहाँ जाता है मन? मन गुरुजी जैसे कहीं चल और लगने लगता है, ये करने का है वो करने, काम में मन ज़्यादा लगने लगता है। तो काम करना चाहिए ना बेटा, काम करो। दूसरे कामों में मन लगता है ना, पढ़ाई छोड़ देता है मन, पूरी तरह से उससे भटक जाता बेटा है। मन को कंट्रोल करना पड़ेगा। यदि जीवन को सफल बनाना है, हाँ, अपना जवानी बुढ़ापा सही करना है तो मन तो लगाना पड़ेगा।
भटकता हुआ मन तो बंदर का होता है, स्थिर मन ना मनुष्य का है। स्थिर बनो। धन्यवाद गुरुजी। सब बैठो। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे गुरु। कोटि कोटि आपके चरणों में प्रणाम। जी। गुरुजी मेरा 2-3 साल से बहुत परेशान रहता हूँ, मेरे ऊपर कर्ज बहुत बना रहता है। तो काम करके चुकाओ। काम करते हैं गुरुजी, बहुत काम करता हूँ, कर्ज बना रहता है 3-4 साल से। चुकाओ से, मेहनत करो, चुकेगा। जी कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। पीछे ले जाओ माइक, बात करो उनसे। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी मेरा ये प्रश्न है कि जिनका जन्मों जन्मों का रिश्ता रहता है, विवाह जब होता है तो उनका 7 जन्म का रिश्ता रहता है, और जिनका टूट जाता है तो उनका क्या करूँ? उनका क्यों टूट जाता तो है? उनका एक ही जन्म का रहा होगा, 2-4 साल का रहा होगा। टूटता क्यों है रिश्ता? अज्ञान के कारण। यदि अज्ञानी ना हो, व्यक्ति समझदार हो, तो रिश्ते क्यों टूटे? हमारे हिंदू सनातन धर्म में तलाक शब्द हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं डिवोर्स, उर्दू में बोलते हैं तलाक। हिंदी में ऐसा कोई शब्द नहीं है जिसको बोलकर रिश्ता तोड़ा जाए। हमने जोड़ना सीखा है, सिखाया है, रिश्तों को तोड़ना सीखा ही नहीं। ठीक है, राधे राधे जी। आप लोग बैठ जाओ तो अच्छा लगेगा। किसको बात करनी है? प्रश्न किसका है? बैठो, अभी बैठो। मैं अभी बात करेंगे, पहले बैठ जाओ। गुरुजी राधे राधे। जी। मेरा एक छोटा सा प्रश्न था आपसे कि हम लोगों के साथ जितना ही अच्छा करते हैं, लोग हमारे साथ बुरा क्यों करते हैं? करने दो बुरा, आप अच्छा करते रहो। हाथी चला बाजार, कुत्ते लगे हजार। हाथी निकलता है तो कुत्ते भौंकते हैं। भौंकने वालों पे ध्यान ना दो, मन लगा के काम करते रहो। तो फिर सब यही बोलते हैं ना कि भगवान देख रहा है सब कुछ, सब तो देख फिर रहे। ये क्यों नहीं दिखता कि लोग हमारे साथ बुरा कर रहे हैं? भगवान की लाठी जब चलती है, कहते हैं ना ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती, तो थोड़ा सब्र रखो। ईश्वर सबको लाठी लगाते हैं जो गलत करता है। जी राधे राधे गुरुजी। श्रीमान नारायण गुरुजी। जी। गुरुजी मेरा प्रश्न ये है कि तुलसी की माला पहनते हैं तो लहसुन प्याज क्यों नहीं खाते? लहसुन प्याज कोई खाना चाहे तो खाता है, नहीं खाना चाहे तो नहीं खाता। पाप की श्रेणी में नहीं है, आपका मन है जैसा वो कर लो, ना खाओ तो अच्छा है। जी गुरुजी। और गुरुजी मेरा एक प्रश्न हो रहा है कि घर के मतलब दरवाजे पे लोग दिया रखते हैं, तो वो क्यों रखते हैं? तो आप क्या रखना चाहती हो? नहीं गुरुजी, दिया मैं रखना चाहती हूँ पर मुझे पता नहीं है उसका मतलब कि अच्छा। किस वजह से रखते हैं। दिया इसलिए रखते हैं कि हमारा द्वार रोशनी से भरा हो, ताकि हमारे घर में शाम के समय पर देवी देवताओं का विचरण होता है। हमारा घर प्रकाशित होगा द्वार, तो हमारे घर में पॉजिटिविटी प्रवेश करेगी, इसलिए दीपक जलाते हैं। जी गुरुजी। गुरुजी मेरी मम्मी 5 महीनों से लगातार आ रही, पर आपसे एक बार भी बात नहीं हुई। तो ये आपकी मम्मी है कि मैया है? गुरुजी राधे राधे। हाँ मैया। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी मैं 5 बार आ गई, तुमसे एक बार बात नहीं हुई। अब हो रही है मैया, बताओ। बस इतना आशीर्वाद दे दो, ठीक ठाक रहे गुरुजी। तो अभी ठीक ठाक नहीं हो? तुम्हारा आशीर्वाद रहे तो तुम्हारी सेवा करते रहे गुरुजी। अभी ठीक नहीं हो क्या? ठीक। क्या हो गया? क्या दिक्कत है बताओ, क्या कष्ट है? मैया बताओ मेरी माँ, क्या कष्ट है आपको? बताओ क्या कष्ट है? रो ना मेरी माँ, बताओ क्या कष्ट है? मैं तो यही चाहती हूँ, बस मेरे एक बेटा है, दूसरे बेटा तो मुझ में। एक बेटा है? हाँ जी गुरुजी, मतलब वो अलग रहता है, बस इतनी बात है। मिक्स नहीं रहता, ये अलग रहता है, वो तो अलग रहता मैया अलग रहता है तो वो तो अलग रहेगा। आप क्यों इतना, वो अलग है, वो नहीं रो रहा तुम्हारे लिए, तुम रो रही हो उसके लिए। बात कराओ मैया से, बताओ तुम्हारा बेटा तुम्हारे लिए रो रहा है? नहीं, तुम काहे रो रही हो? रो भी रही हो तो क्या रो रही हो? बेटे के लिए रो रही हो। इतना भगवान के लिए रोती तो तुम्हारा कल्याण भी हो जाता। मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ गुरुजी। किससे प्यार करती हो? तुम्हें मेरे एक दूसरा बेटा, तुम है एक, तुम हो। ठीक है, तो हमसे प्यार करती हो तो हम तो हैं, पर रो काहे रही हो? किसके लिए रो रही हो? अच्छा बताओ। गुरुजी इसलिए रो रही हूँ क्योंकि आपसे बात नहीं हो पाई थी ना। बात कराओ, बात कराओ। मैया किसके लिए रो रही हो बताओ? उस बेटे, प्यार करती हूँ दोनों टाइम। तुम्हारी 6 बजे उस बेटे के लिए रो रही हो ना, जो बेटे ने आपको छोड़ दिया। बेटे से मन हटाओ, भगवान में मन लगाओ, भगवान को याद करो। ये बेटा ये बेटी एक दिन छोड़ ही देंगे, छोड़ने के लिए ही तो पैदा होते हैं। कौन किसे नहीं छोड़ा ये बताओ? इस धरती पर जो आया है, छोड़ने ही तो आया है सबको, एक दूसरे को। कौन संग चल रहा है किसके? पिछली बार आए 3रा महीना जब तुम कहीं गए हुए कथा करने, जब भी नहीं। चलो अब हम मिल गए, अब ना रोना, भगवान को खूब याद करो। चलो गुरुजी श्रीमन नारायण जी। गुरुजी हम नामदान लेंगे।
और ये जो बता रही है हमारे एक ही बेटा है और रामपाल का भक्त है, उसने हम बिल्कुल घर में से निकाल रखे हैं। अच्छा, रामपाल का चेला है? रामपाल का चेला है। तो फिर आपको घर से क्यों निकाल दिया? घर से इसलिए निकाल दिया जी हमारा प्लाट छीन के उसमें रह रहा है, हम रह रहे हैं दूसरे में। तो रामपाल का चेला है फिर भी माँ बाप की सेवा नहीं कर रहा? माँ बाप की सेवा नहीं करता। तो गुरुजी हम नामदान लेंगे कब लें? अच्छा, हाँ जी। तो वो क्या करता है? आप लोगों का आदर सम्मान नहीं करता? वो कुछ नहीं करता जी, हमारी कमाई पर दौड़ता है। तो क्यों ऐसा क्यों हो गया? ऐसा पहले ऐसा था? पहले नहीं था जी। तो अब कैसे हो गया? 2013 में शादी है, उसके बाद हुआ रामपाल के चेला बनने से जी। रामपाल का चेला बनने से ऐसा हो गया? हाँ, ऐसा हो गया। तो ऐसा क्यों हो गया भाई? चेला बनने से कैसे हो गया ऐसे? उसके ससुराल वालों ने कर दिया जी। अच्छा, वो जाते हैं वो। मतलब रामपाल का जो चेला हो जाता है वो अपने माँ बाप को घर से निकाल देता है? हो सकता है जी, यही होगा जी। अच्छा, हाँ जी। तो आप लोगों को निकाल रखा है? अलग रह रहे हैं जी, वो अलग रह रहा है। तो गुरुजी हमें अब नाम लेना है जी। तो ठीक है, कल ले लेना। क्या बजे जी? सुबह 8 बजे आ जाना, 8:30। जैसे हम मेरे पति फौज में, तो जैसे हमें कोई सत्संग में बुलाता तो हम चले जाते हैं। कोई बुलाया तो हम गए ब्रह्म कुमारी में, हमें बुलाया तो हम चले गए। तो महाराज जी हम ब्रह्म कुमारी में गए तो हमने वहाँ क्या देखा कि वो गुरु को तो भगवान मानते ही, वो तो हम पहले पता था, लेकिन उनकी एक बेटी है, थोड़ा प्रवचन देती है, मान लिया प्रवचन देती है, लेकिन उन्होंने बड़ा बड़ा पोस्टर लगा रखा है और उस पर लिख रखा है मातेश्वरी जगदम्बा। हाँ, मेरे तो वो बोल रहे कि इस पर फूल चढ़ा के जाओ। सत्संग तो हमने सुन लिया, कोई बात नहीं, फूल चढ़ाओ, प्रणाम करो। हमने बोला देखो दीदी, हमारी वहाँ जैसे हमारे भगवान एक हैं, वैसे हमारी माँ भी एक, जगदम्बा भी एक ही है, जगत जननी एक ही है। हम इंसान सिर झुकाएंगे, पर आप बे बोलो का इनको माता बोलो का जगत जननी यही है, ये गलत है। ऐसे बाल खुला करके सफेद साड़ी पहन के बड़ा बड़ा पोस्टर लगा रखा है। और एक जगह और में गई, अब सत्संग में चले जाते हैं, वैसे हम तो आपका ही सुनते हैं। तो माँ भी यही बोलेगा नहीं ये जगत जननी है, इनके चरण धो, वो करो। मैं देखो हम पैर छू लेंगे, लेकिन जगत जननी तो नहीं है। तब वो महाराज जी दोनों जगह हमसे बहस करने लगे। हमने बोली महाराज जी हम तो हैं अज्ञानी। मैं बोली हमारे गुरु आपको जवाब देंगे और हम जाएंगे तो गुरु से बोलेंगे। जैसे हमारे भगवान को एक लोग लॉन्च कर रहे हैं ना, वैसे ही हमारी माँ को भी कर रहे हैं। तो इस पे आप उनसे बोलना कि यदि ये जगत जननी है तो फिर दुर्गा कौन है? मैं बोली अगर क्या ये दुर्गा से बड़ी हो गई? मैंने एक बात तो बोली, अगर वो शेर पे सवार है, इनके पास अगर शेर आ जाए तो ये रुकेंगी? हमने ये बोला रुकेंगी, ये भाग जाएंगे डर के भाई। इतना तो हमने बोला। नहीं जगत जननी नहीं है तो हम लोग बहस करने लगी। वो बहस तो हम नहीं करेंगे, हम तो ज्ञानी है नहीं, पर हम अपने गुरु से जरूर बोलेंगे कि मंच पे आप लोगों को समझाएंगे। जननी केवल माता, जगत जननी लक्ष्मी है। लक्ष्मी ही दुर्गा है, वही राधा है, वही सीता है, वही काली, वही महाकाली। 3 शक्ति हैं, ब्रह्माणी है ना, ब्रह्मा जी की ब्रह्माणी, रुद्राणी और माता लक्ष्मी। हमें पता है महाराज जी, लेकिन हम जैसे वहाँ विशाखापट्टनम रहती हूँ मैं, तो माँ जाते रहते ऐसे ही लोगों को वो भगवान समझ रहे हैं। हाँ, किसको? ये ऐसे ही कोई भी मतलब साधु हुई, कोई आ गई, कोई प्रवचन दिया उसी को वो ज्यादा बोलती है कि नहीं, इसे जगदम्बा माँ बोलो, ये जगदम्बा। मैं बोली देखो प्रणाम करेंगे इंसानियत के नाते, पर जगदम्बा ये नहीं है। सही है। और महाराज जी एक विनती और है, जिससे आस होती है उसी से बोलते हैं। आपसे हमें बहुत आस है, जैसे आपने भगवान का वो 3 रूप में हमारे भगवान आए, तो हम ये बोलते हैं थोड़ा हमारे महाराज जी थोड़ा सा ढोलक, थोड़ा सा मजीरा रख दें तो हम थोड़ा कीर्तन भी करना चाहते हैं। कभी कभी हम चाहते हैं कि हमें आपसे हमें आस है और आप हमारी आस नहीं तोड़ेंगे। कीर्तन किया करो, ढोल नगाड़ा मतलब ढोल मजीरा चाहिए। हाँ, ये बात तो आपका मतलब साजबाजी यहीं का है। थोड़ा नॉर्मल ढोलक मंगा दीजिए, हम बजा गा लेते हैं थोड़ा सा। जैसे आज एकादशी है तो मन था, आप अगली बार आएंगे तो आपको मिलेगा सब। बात हमारी एक बार है, थोड़ा ज्यादा बार मतलब मान सुनना, बस एक बार बोल रही हूँ पर ज्यादा बार मानना, क्योंकि आप चिंता ना करना, महीना 2 महीना हम आते रहते हैं। कल ही बुलवा देंगे, कल। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। खुश रहिए, ठीक कहा आपने। कल ध्यान रखना पाठ। महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। मंजीरा छांज ऊपर बढ़िया रखवा देना जी। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि छोटा बेटा बड़ा बेटा का शादी हो गया, छोटा बेटा का शादी किए, पहला डिवोर्स हो गया, और दूसरी शादी हुई उसकी तो वो बच्चा भी हो गया, एक लड़की, और वो अपने मैके में बैठी हुई है, कहीं मेरे को नहीं जाना है। क्यों? क्या पता क्या वो बोलती है कि ये अपने भाभी को रखा है। ऐसा कुछ नहीं है महाराज जी, मेरा बेटा पूजा पाठ सब करता है, छोटा वाला लड़का। उनको गलतफहमी हो गई। गलतफहमी हो गई है महाराज जी, इसलिए घर में हमारे बहुत अशांति मचा हुआ है। तो बहू मुझे मार्गदर्शन दीजिए गुरुजी। बहू को बोलना कि एक बार वो आए वृंदावन, यहाँ बात करें, मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, समझाते हैं। ले आना बहू को। बहुत शक करती है वो, हम समझाएंगे तो मेरे से लड़ाई करेगी। वो सोचती है कि मैं ही अच्छी हूँ, पूरे परिवार खराब है। उनको ले आना, समझाएंगे। और दूसरी क्वेश्चन ये है महाराज जी की, मेरे भैया घर बनवाए हैं तो वास्तु शास्त्र से नहीं दिखाए हैं, तो वहाँ भी थोड़ा दिक्कत है। तो मेरी भाभी बोली है थोड़ा सा महाराज जी से एक बार क्वेश्चन तो घर बनाए हैं तो क्या दिक्कत है? तो कुछ प्रॉब्लम है उनके घर में, बोलिए कि वास्तु शास्त्र से दिखा के तो हम नहीं बनवाए हैं, थोड़ा सा महाराज जी से एक बार बोलिए कुछ उपाय हो तो बताएंगे। तो घर बनवाने के पहले एक बार वास्तु के ज्ञाता को दिखा लेना अच्छा होता है ना। नहीं, उस समय नहीं महाराज जी लोग ध्यान दिए और घर। कितने साल पुराना घर है?
हो गया 20-25 साल हो गया महाराज जी। अच्छा, तो उसमें बस ये देख लेना कि ईशान कोण जो होता है, ईशान मतलब पूरब और उत्तर का कोना। अच्छा। उस इस दिशा में केवल लेट बात ना हो, वॉशरूम वगैरह ना हो। अच्छा। बस, क्योंकि ईशान में यदि वॉशरूम है तो फिर वो नुकसान देता है, और यदि वॉशरूम नहीं है, बाकी कुछ और चीज़ें हैं तो ठीक है, उसका सबका समाधान हो जाता है। अच्छा। तो केवल ईशान मतलब ईशान वास्तु देवता का सिर होता है, तो वहाँ जितनी शुद्धि हो, उस दिशा में जितना अच्छा हो, सबके लिए वो रखना चाहिए। ठीक। आग्नेय कोण होता है तो रसोई वगैरह आग्नेय कोण में होनी चाहिए, अच्छा। है ना। तो जैसे घर का स्वामी है, घर का मुखिया कहाँ सोए, तो दक्षिण और पश्चिम की तरफ वहाँ कमरा हो उनका, वहाँ घर का मुखिया सोए। मुखिया का सोते समय सिर दक्षिण दिशा की ओर हो। ये छोटी छोटी ही बातें हैं, लेकिन ये कारगर हैं। और छोटा बेटा भी महाराज जी सीढ़ियाँ बने तो सीधी परिक्रमा में सीधी सीढ़ियाँ बने, उल्टी ना बन जाएं। सीढ़ियाँ बने तो ऐसा हो जैसे सीधी परिक्रमा लग रही हो ऊपर। तो छोटी छोटी बातें हैं। दक्षिण की तरफ सीढ़ियाँ हों, वजनदार चीज़ें दक्षिण की तरफ होती हैं, हल्की फुल्की पूरब और ईशान की तरफ होती हैं, उत्तर की तरफ। छोटा वाला बेटा महाराज जी जॉब करता है, तो वो किसी का बात नहीं सुनता है, बहुत जिद्दी है, बहुत जिद्दी है महाराज जी। ले आना आया था यहाँ पर। कब? तो वो 1 सप्ताह पहले आया था, हम लोग को यहाँ पर पूरा दर्शन करा करके वैष्णो देवी ले गया, फिर अमृतसर ले गया, फिर यहाँ पर हम लोगों को छोड़ के पति पत्नी को, फिर वो कलकत्ता चला गया। चलो कभी आना तो बात करा देना इनसे। ठीक है। राधे राधे महाराज जी। 2 लाइन बोलना चाहती हूँ। बोलो। हर गली फूलों से सजा रखिए, हर गली फूलों से सजा रखिए, हर हवा से शर्त लगा रखिए, जाने किस गली से गुजरे आप, आपके लिए हमने दिल की गली फूलों से सजा रखी है, दिल की गली फूलों से सजा रखी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, हमें ब्रजवास कब होगा? तो आप तो हैं ब्रज में, तो हैं। अब भी ब्रज में ना, गुजरात से आए महाराज जी। आप जहाँ हैं वहाँ रह के भी अपने मन को भगवान में लगाएं, धाम में लगाएं, तो वो ब्रजवास ही माना जाएगा। आप आ जाएं ये ठीक है, लेकिन शरीर कहीं भी हो पर मन यदि धाम वृंदावन में है, भगवान के चरणों में है, तो ब्रजवास ही माना जाता है। राधे राधे। खुश रहिए, कथा सुनते रहिए बस। राधे राधे महाराज जी। जी महाराज जी, मैं भांडुप मुंबई से आया हूँ पूरे परिवार के साथ आपके दर्शन के लिए। महाराज जी हमें आशीर्वाद दीजिए, अपने दोनों बच्चों और पत्नी के साथ आपके दर्शन के लिए आया हूँ महाराज जी। खुश रहिए। कोई सेवा हमारे लायक? बस हाथ जोड़ से आप यही प्रार्थना, आशीर्वाद दीजिए महाराज जी। खुश रहिए। ओके, राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, आज तक आपको टीवी और मोबाइल में ही देख रहे थे, आज सामने देख के बहुत खुश हो गए। खुश रहिए। राधे राधे। राधे राधे प्रभु जी। जी मेरा नाम पूनम है, मैं बड़ौदा से आई हूँ। मैं कान्हा जी की सेवा करती हूँ, मुझे 5-6 साल हुए। इससे पहले मैंने बहुत लाइफ में क्राइसिस देखे, बहुत तकलीफें देखी, फिर अचानक मेरे लाइफ में कान्हा जी आए और मैंने उन्होंने मुझे सामने से सेवा दी और मैं बहुत प्रसन्न हूँ प्रभु जी। पर जब भी मैं कान्हा जी की सेवा करती हूँ ना, मेरे आंखों में से आंसू निकलते हैं। बहुत आरती करती हूँ कान्हा जी की, तो भी मेरे आंखों में से बहुत आंसू निकलते हैं। कोई बात नहीं, आंखों में आंसू निकलते हैं, ये भी अच्छा है, बुरा नहीं है। ओके प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्रेम में भगवान के